1 करोड़ कमाऊंगी, मेरी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था। उनके लिए तो अगर मैं 1 लाख रुपए महीना भी कमाने लग गई तो भी बहुत बड़ी बात है। और अफसोस कि उनके लिए आज तक मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। मैंने कोशिश तो बहुत की पर हर काम में, हर चीज में मैं फेल हो गई। मेरे पापा चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, जिसके लिए उन्होंने मुझे 3 साल पहले ही गांव से शहर भेज दिया था कि जाओ बाहर अच्छे से पढ़ना और कुछ बन के आना। लेकिन यहाँ शहर आके मैंने सरकारी नौकरी को नहीं चुना, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। आज तक आपने बहुत सारे सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज आप पहली बार एक अनसक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी सुनोगे। आप इस वीडियो को एज अ लाइफ लेसन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं अपनी वो सारी गलतियां बताने वाली हूँ जो मैंने पिछले सालों में की है, जिससे तुम भी इन गलतियों से कुछ सीख पाओ और कोशिश करो कि ये गलतियां आप अपनी लाइफ में ना करें। इस दुनिया में टाइम, समय सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर टाइम एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता। किसी भी कीमत पर आप कितने भी पैसे दे दो उसको नहीं खरीद सकते, ना ही वापस ला सकते हैं। तो गाइस, मैंने गलतियां की हैं, मुझे पता है मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ है और टाइम की वैल्यू मुझे आप समझ आई है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो वो गलतियां करने में जो मैंने की हैं और हर कोई कर रहा है। तो अगर आपकी एज 16 से 24 साल है, आप एक टीनेजर्स हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। आपको मेरी गलतियों से सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक 20 साल की अनसक्सेसफुल लड़की की कहानी। सो राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रागनी। मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, पर अभी तक मैं पूरे तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई। मैंने केवल 6 महीने मिड 2022 से 23 तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की और उस 6 महीने में ही मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझ लिया था और मुझे समझ आ गया था कि सरकारी नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है। इसका रीजन मैं कभी किसी और वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई आई डोंट लाइक सरकारी नौकरी। तो 2023 स्टार्ट होते ही मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी और उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पैशन क्या है, मुझे क्या करना है। बस मुझे इतना पता था कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मैंने पैसे कमाने के नए नए तरीके आजमाए। लिटरली मुझे जिसने भी बताया कि तुम इस चीज से पैसा कमा सकती हो, इस स्किल से पैसा कमा सकती हो, इस काम से पैसा कमा सकती हो, जो भी आइडियाज मुझे उस टाइम पर मिले मैंने वो सब ट्राई किए। 2023 में सबसे पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया सोनू शर्मा सर की कंपनी बेस्टीज के बारे में, जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनी है जिसमें लोगों को ज्वाइन करना पड़ता था कि तुम इसमें ज्वाइन हो जाओ, पैसे कमाने लगोगी। तो मैंने वो ट्राई किया, लेकिन वो ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उसमें लोगों को ज्वाइन करना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था, उनको झूठ बोल के, झूठी चीज़ें बताकर, तो मुझे सही नहीं लगा। लेकिन वहाँ से मैंने एक स्किल सीखी, वो थी सेल्स की स्किल। तो मुझे सेल्स थोड़ी बहुत आने लगी थी, ऑनलाइन काम करना। उसके बाद मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगा कि तुम प्रोडक्ट सेल करके कमीशन से पैसा कमा सकते हो। तो मैंने वो चीज़ सीखी और अमेजोन पे एफिलिएट अकाउंट बना लिया और प्रोडक्ट सेल करने लगी। लेकिन उसके बाद मुझे पता लगा कि तुम्हें प्रोडक्ट सेल करने के लिए तुम्हारे पास डिजिटल स्किल होनी चाहिए। तो डिजिटल स्किल सीखने के लिए मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगी। तो वहाँ से मुझे एक कंपनी के बारे में पता लगा, मिलीनियर ट्रैक। तो वहाँ से मैंने एक कोर्स परचेज किया डिजिटल मार्केटिंग का 4200 रुपये का, जिसमें मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, कंटेंट क्रिएशन, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, इन सब के बेसिक सीखे। तो 2023 में मैंने ये सब चीज़ें सीखी, एफिलिएट पे काम करते रहे। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर से मुझे कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो मैं कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी और उसको एडिट करती थी। लाइक हफ्ते में एक दो वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर देती थी। लेकिन उस टाइम पर मैं पूरे तरीके से कंटेंट क्रिएशन पर फोकस नहीं थी। बस मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उसमें जो चीज़ सीख रही हूँ वो लोगों को सिखा रही हूँ, एजुकेट कर रही हूँ। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया कि मैं ये चीज़ सीखूँ, मुझे ये चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, लोगों को सिखानी चाहिए। तो 2023 में मैंने स्किल सीखी, एफिलिएट पे काम किया और कंटेंट क्रिएशन भी थोड़ा बहुत करने लगी थी। फिर स्टार्ट हुआ 2024
और असली मजा तो यहाँ से आएगा। आप हंसोगे सुनकर कि 2024 में मैंने इतने बड़े बड़े गोल्स बनाए थे, इतने बड़े बड़े कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं और एजेंसी खोलनी है, पॉडकास्ट स्टूडियो बनाना है, बहुत सारी चीजें। और उसके लिए मैंने काम भी किया। मैंने फेसबुक एड्स कुछ सीखा था, तो उसके लिए मैंने क्लाइंट को अप्रोच किया, डीएम्स किए, जिससे मुझे कुछ क्लाइंट बिजनेस मिल गए। तो उनके मैं फेसबुक एड्स रन करने लगी, तो वहाँ से मैंने कुछ पैसे कमाए। लेकिन मेरी टेक्निकल स्किल इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत अच्छे से वो चीज़ कर पाती थी, तो फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी। और फिर मैंने समथिंग अप्रैल 2024 से ड्रॉप सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया। ड्रॉप सर्विसेज मतलब आप क्लाइंट क्लोज करो, काम किसी और से करा लो और कमीशन रख लो। तो मैंने वीडियो एडिटिंग में यही किया, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैंने 1 से 2 महीने में ही 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लिए थे। और इतने पैसे एक 18 साल के फर्स्ट ईयर की कॉलेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी होते हैं, अगर आप मेरी तरह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। सच में मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैंने पहली बार लाइफ में इतने पैसे कमाए। और कुछ लोग होंगे मेरे जैसे, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। हम जब टीनेज में होते हैं तो हमें ज़्यादा समझ नहीं होती है, हमें बस ये लगता है कि कहीं से पैसा आ जाए कुछ करके। हम बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं, 1 महीने करते हैं, पैसा नहीं आया तो छोड़ देते हैं, फिर दूसरी करने लगते हैं। देखो, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए ठीक होती हैं कि आपको 1 महीने पैसा कमाना है, 2 महीने पैसा कमाना है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में काम करना है तो ये सब काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ पे डिपेंड रहना होगा, एक ही चीज़ को चुन के। इसीलिए अगर आप एक टीनेजर्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या कोई और हो, इस टाइम पे आपका मेन फोकस होना चाहिए चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, नई नई स्किल सीखने में, अपने पैशन को ढूंढने में। तो कोई भी एक स्किल पकड़ो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में भी पैसा कमा के दे। उसी पे फोकस रहो, उसी पे कंसिस्टेंस रहो। भले ही तुम उस चीज़ से 1-2 साल पैसे नहीं कमाओ, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ उसी पे फोकस रहो। बस एक चीज़ याद रखो कि उसमें तुम्हारी ग्रोथ होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ आगे चल के मुझे पैसे कमा के देगी। देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये गलतियाँ की हैं। सोचो, अगर मैं पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रहती तो आज मैं कितने आगे होती। सच में आज मैं सक्सेसफुल बन चुकी होती अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे पूरा फोकस डालती तो। लेकिन मैंने ये नहीं किया, ना ही मुझे इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया था, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ कि ये गलती मत करना। फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप सर्विस से तो पैसा आ ही रहा है, इसके साथ अब कुछ और स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचा, क्योंकि वीडियो बनाना तो मुझे पहले से ही पसंद था। फिर मैंने मई 2024 में 50 डेज 50 मिलियनर स्टार्टअप स्टोरीज का चैलेंज लिया, और अब यहाँ से शुरू होती है एक अनसक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी। मैंने 50 डेज 50 वीडियोस का चैलेंज तो ले लिया और पुरानी आईडी पे अपलोड करने लगी, जिसपे मेरे पहले से कुछ वीडियो अपलोडेड थे, 4-5 और फेसलेस वीडियो अपलोड थे और 200 फॉलोवर्स भी थे। चैलेंज लेने के बाद मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंस नहीं थी। 2-3 दिन में मेरा एक वीडियो रेडी होता था और फिर मैं अपलोड कर पाती थी, क्योंकि मैं साथ में ड्रॉप सर्विस भी कर रही थी और स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्ड करना, और सबसे ज़्यादा वीडियो एडिटिंग, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे बहुत टाइम लगता था उसमें, तो मैं 2-3 दिन में एक वीडियो रेडी कर पाती थी। और आप शॉक हो जाओगे सुन के कि मैंने 50 वीडियोस का चैलेंज 3 महीने में जुलाई तक कंप्लीट कर पाया था, और उससे मेरे 500 फॉलोवर्स भी अचीव नहीं हुए थे। मेरी 50 वीडियो सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैंने 1 महीने तक लगातार वीडियो बनाई बिजनेस फाइनेंस में, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। और फिर अगस्त में मेरा फोन खराब हो गया। 15 दिन तक मेरे पास फोन ही नहीं रहा, और वो पुराना फोन फिर ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर सितंबर में मुझे दूसरा फोन लेना पड़ा। मैंने फिर सेकेंड हैंड फोन लिया 13,000 का, सैमसंग का, जो मेरे पास अभी भी है, और मैं उसी से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। फोन की वजह से मेरी उस आईडी पे 1 महीने से ज़्यादा का गैप हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अगर स्टार्ट करना है तो मुझे एक फ्रेश न्यू पेज बनाना होगा। तो फिर मैंने लास्ट सितंबर 2024 में एक न्यू पेज बनाया, जो मेरा अभी भी है, लर्न विथ रागनी, जिसमें मेरे 26,000 फॉलोवर्स हैं। और इस पर भी मैंने बहुत सारी गलतियां की। मैं इस पे भी कंसिस्टेंस नहीं रही। कभी मैंने खुद की वीडियो अपलोड किए, तो कभी मैंने फेसलेस वीडियो अपलोड किए,
ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं करती थी। साथ में मेरा कॉलेज था, तो कभी कॉलेज में सेशनल होने लगे प्रेजेंटेशन, और कभी सेमेस्टर एग्जाम आ गए, तो मेरा ऐसा ही चलता रहा कि कभी मैं खुद की वीडियो डालती थी, कभी फेसलेस वीडियो डालती थी। फिर क्या हुआ कि मार्च 2025 में मेरा एक फेसलेस वीडियो वायरल हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने वीडियोस बनाना ही छोड़ दिए। मैंने अपने वीडियोस ना बना के मैंने इतनी बड़ी गलती की कि सच में मैंने अपना बहुत कीमती टाइम वेस्ट किया है। और फिर 2025 पूरा बर्बाद होने के बाद नवंबर में मुझे होश आया कि मुझे अपने वीडियोस बनाने चाहिए, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया अपने वीडियोस बनाना। लेकिन दिसंबर में मेरे फिर से सेमेस्टर एग्जाम आ गए, तो मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाई, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की इस बार। और अब 2026 से मुझे समझ आ गया कि मैंने क्या गलतियां की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो अब मैं आपको वो सारी गलतियां बताती हूँ एक एक करके जो मैंने की हैं पिछले 2 सालों में। तो मेरी सबसे बड़ी गलती गाइस ये थी कि मैंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं किया। मुझे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। मैं कभी ये करने लगी, 1 महीने किया, फिर इसको छोड़ के ये करने लगी, ऐसे ही चलता रहा। अगर पिछले 2 सालों से सिर्फ मैं एक चीज़ पे फोकस करती, ठीक है, तो आज मैं कहाँ पे होती आप सोच सकते हो। ठीक है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना, उसी पे फोकस रहना। और दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने जो भी काम किया उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिले और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और तीसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने जो भी काम सीखा उसमें मैं इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाई, मैंने नई नई चीज़ें नहीं सीखी, जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाई और स्टैंड आउट नहीं कर पाई। और फोर्थ मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने कभी भी अपना टाइम मैनेज करना नहीं सीखा। मैंने हर बार डेली रूटीन तो बनाए, लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मैं अपना काम कभी भी टाइम पे पूरा ही नहीं कर पाई और आगे नहीं बढ़ पाई। और फिफ्थ मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रही हमेशा। मेरे दोस्तों ने जब भी मुझे बोला कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैं हमेशा चली गई बिना सोचे समझे कि मेरा काम पड़ा है या मुझे वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो एडिट करनी है। मैंने नहीं सोचा, जिसकी वजह से मैं टाइम ही काम से नहीं कर पाई और ना ही कंसिस्टेंस रह पाई और सब कुछ बेकार हो गया। तो गाइस, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आप टीनेजर्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आपको सिर्फ एक चीज़ को पकड़ना है, एक स्किल को पकड़ना है और उसमें फोकस करना है, चाहे उसमें रिजल्ट मिले या ना मिले, बस उसमें आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए डे बाय डे। भले ही आपको स्टार्टिंग में पैसा ना मिले, हो सकता है 1 साल ना मिले या आप 2 साल तक ना कमा पाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आप उस चीज़ से ज़रूर कमाओगे अगर आप उस चीज़ में फोकस रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। लेकिन अब 2026 से मुझे समझ आ गया कि मेरी गलतियाँ क्या थी, तो मैं अब उन गलतियों से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मैंने अपने पिछले सालों से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, तो उनको मैं अब अप्लाई करूँगी। अब मैं वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगी जो मैंने पहले की हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं 1 करोड़ कमाऊँगी, मेरी फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं था, तो ये बिल्कुल सच है। मैं 1 करोड़ कमाऊँगी और कमा के दिखाऊँगी, जो मेरी फैमिली ने सच में नहीं सोचा है। मुझे अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि आगे चल के मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगी। आई होप कि आपका 2026 बेस्ट जा रहा होगा गाइस। जनवरी निकलने वाली है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है कुछ करना तो कर दीजिए। और इस 2026 में आपके भी सपने होंगे, आपको भी पैसे कमाने होंगे, तो आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ सीखिए। मैं वो सारी स्किल आपको सिखाऊंगी जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली हैं। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप भी सक्सेसफुल बनिए, मुझे भी बनाइए। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।